नीचे सब कैटेगरी में आते हैं। सब कैटेगरी में होता है ऑफलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग, ये दोनों में से सबसे पहले आपको चूज करना है। दोस्तों ऑफलाइन मार्केटिंग जहां तक मेरा सोचना है धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है, लेकिन फिर भी चल रहा है। मतलब अभी भी हम उस मार्केटिंग के जरिए बहुत सारे ऑडियंस अपने पास बुला सकते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या क्या होता है आपके मुताबिक? क्योंकि भूख रहेगी तभी आप खाना ढूंढोगे, और आपको ग्रोथ करने की भी भूख रहेगी ना, तभी आप मार्केटिंग के लिए ये सारी चीज़ें ढूंढोगे, तभी आप मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों मार्केटिंग का ये जो मैंने टॉपिक लिया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप सभी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो चीज़ दिखती है वही इसकी चाबी है। ये तो आप सभी ने थंबनेल में देख लिया, लेकिन उस चाबी को यूज़ कैसे करना है ये आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं। दोस्तों आप कोई भी बिज़नेस करते हो, किसी भी कैटेगरी का बिज़नेस हो, किसी भी कैटेगरी का एप्लीकेशन हो, किसी भी कैटेगरी का वेबसाइट हो, कुछ भी हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए, एंड ऑब्वियसली सबको चाहिए होता है, आप बिज़नेस कर रहे हो या मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, सबको चाहिए होता है कि आज जो मेरी इनकम आ रही है इसका नेक्स्ट मंथ इसका डबल आना चाहिए या ग्रोथ दिखनी चाहिए। क्योंकि वो ऐसा जे कर्व जाता है तो अच्छा लगता है, पर जो एल आता है वो बहुत बुरा लगता है। एल यानी कि ऊपर से आप नीचे डाउन की तरफ आ रहे हैं, वो बहुत बुरा लगता है। तो कभी भी आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि जब भी आप मतलब बिज़नेस कर रहे हो या भी जस्ट आपका एप्लीकेशन कोई मार्केट में हो या कुछ भी हो, तो जो आपके एक्टिव यूज़र है उतने से आपको सेटिस्फाइड या खुश कभी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि भूख रहेगी तभी आप खाना ढूंढोगे, और आपको ग्रोथ करने की भी भूख रहेगी ना, तभी आप मार्केटिंग के लिए ये सारी चीज़ें ढूंढोगे, तभी आप मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों मार्केटिंग का ये जो मैंने टॉपिक लिया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप सभी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। आपको अगर मार्केट में अगर आप एक दुकान में चले जाओगे, वहाँ पे अगर आपको अगर पतंजलि ने अपना प्रमोशन नहीं किया होता, इतनी ज़्यादा उसकी मार्केटिंग नहीं हुई थी, और अगर आपको पता ही नहीं होता कि वो बाबा रामदेव का प्रोडक्ट है और आप जाते शॉप में, आपको एक पतंजलि का प्रोडक्ट दिख जाता, तो क्या आप उसे बाय करते? नहीं करते। मैं खुद भी नहीं करता। मुझे उसके बारे में जब पता ही नहीं है, उसके बारे में समझ ही नहीं है, सिर्फ दिख रहा है, उससे मैं क्यों बाय करूँगा? जब तक उसका सही प्रमोशन नहीं हुआ, जब तक खुद बाबा रामदेव ने अपने जो जहाँ पे कराते हैं वो योगा वहाँ पे उन्होंने जब तक नहीं बताया अच्छे से, जब तक टीवी पे प्रमोशन नहीं हुआ, तब तक लोगों को समझ में नहीं आया। देखो दोस्तों मार्केटिंग करने के दो तरीके होते हैं, और अक्सर ज़्यादातर यही दोनों चीज़ों के लिए ही जो लोग हैं पैसा लगाते हैं। आप भी इसी चीज़ के लगाते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा मोटिव रहता है, मतलब ये जो मैं दो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ या फिर दो मोटिव, मतलब जो आप लोग का सोचना रहता है, ये दो चीज़ों के लिए ही मार्केटिंग किया जाता है। सबसे फर्स्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सेकंड वहाँ से ग्रोथ, मतलब वहाँ से रेवेन्यू आपका जनरेट होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो सभी के लिए है, बड़े बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है आपका, तब तो आप अवेयरनेस भी क्रिएट कर दोगे मार्केट में, ऐसा प्रोडक्ट है तो आपका बहुत जल्दी सेल हो जाएगा। लेकिन अगर तो आपके टारगेटेड ऑडियंस है, समझ चलिए कि जैसे मेरे टारगेटेड ऑडियंस आप हो, मतलब आप लोग एप्लीकेशन बनवाने में इंटरेस्टेड हो, या फिर आप वेबसाइट बनाने में इंटरेस्टेड हो, या फिर आप मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, तो आप ही सिर्फ मेरे लिए टारगेटेड ऑडियंस हो। बच्चे मेरे वीडियोस को नहीं देखेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, उनको ये स्ट्रैटेजी प्लान मैं क्या बोल रहा हूँ उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो मेरे वीडियोस को वॉच नहीं करेंगे। यहाँ पे मेरा इनकम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप लोग को ढूंढना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट करना मार्केट में आसान है, लेकिन टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करना और उनसे लीड जनरेट करना ये थोड़ा टफ होता है। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है। बाकी अब आप लोग क्या सोचते हो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये जो दूसरा है, फर्स्ट मैंने आपको बताया अवेयरनेस जो मार्केट में अपने प्रोडक्ट का सिर्फ प्रचार करना, लोगों के अंदर मन में दिखा देना कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी है मार्केट में, अवेयरनेस क्रिएट कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो जाए तो वो प्रोडक्ट बाय करे। कॉलगेट का कभी आपने कॉलगेट को ऐसा देखा है कि ऐसा एडवर्टीजमेंट फेसबुक पे दिखे कि वहाँ से आप कॉलगेट बाय कर सको? कभी आपने ऐसा देखा है? देखिए आपने ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस या आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे, अमेजोन पे भी रहते हैं, कि डायरेक्टली वहाँ पे लिखा रहता है बाय नाउ। अमेजोन का आपने अगर फेसबुक आप चलाते हो तो अगर उसके एड्स आते हैं, एड्स मतलब आप अभी भी फेसबुक चला के देखो, बहुत सारे ऐड आते रहेंगे, 2-4 फीड के नीचे ऐड दिखता ही है, तो उस ऐड पे नीचे लिखा रहता है या तो साइन अप, बाय नाउ, गेट लोकेशन, ये ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कोलगेट जब अपना ऐड करता है वो ऐसा नहीं होता, उसके वहाँ ना तो लिखा रहता है गेट नाउ, गेट लोकेशन, ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है, वो सीधा वीडियो एडवर्टीजमेंट एक बड़े स्टार ने बता दिया, कर दिया, अवेयरनेस क्रिएट कर दिया, रिकॉल वैल्यू क्रिएट हो गई आपके माइंड में। अगर आप नेक्स्ट टाइम शॉप में जाओगे कुछ मांगने के लिए भी, तो आपके मुंह से टूथपेस्ट नहीं निकलेगा, दुकानदार को आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे टूथपेस्ट चाहिए, आप ये बोलोगे कि मुझे कॉलगेट चाहिए, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो यही मतलब फॉर्मूला आपको अपने हर बिजनेस में यूज करना चाहिए। या तो आपका प्रोडक्ट सबके लिए, तब तो ठीक है अवेयरनेस क्रिएट करना, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट टारगेटेड ऑडियंस के लिए, फिर वहाँ पे अवेयरनेस कुछ नहीं होता। वहाँ पे फिर कितना भी आप रिकॉल वैल्यू कुछ भी क्रिएट कर लो, वो फिर पूरा पैसा वेस्ट है। वहाँ पे एग्जैक्ट आपको जो टारगेटेड ऑडियंस आपको वो आपको चाहिए। तो ये जो
फॉर्मूलाज रहते हैं, गेट नाउ, गेट कोटेशन, ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ों पे आपको सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपका इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आता है। सबके लिए अगर प्रोडक्ट है तब तो ठीक है, अगर सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस के लिए है तब आपको सोचना पड़ेगा, और तब आपको गूगल एडवर्ड, फेसबुक बूस्टिंग, इन सबका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें सब कैटेगरी में आते हैं, ये दो मोटिव आपको मैंने बता दिया, उसके नीचे सब कैटेगरी में आते हैं। सब कैटेगरी में होता है ऑफलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग, ये दोनों में से सबसे पहले आपको चूज़ करना है। दोस्तों ऑफलाइन मार्केटिंग जहाँ तक मेरा सोचना है धीरे 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 बहुत कम हो रहा है, लेकिन फिर भी चल रहा है। मतलब अभी भी हम उस मार्केटिंग के जरिए बहुत सारे ऑडियंस अपने पास बुला सकते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या क्या होता है आपके मुताबिक? मैं सुन नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। चलिए ठीक है, बैनर वगैरह, पोस्टर्स वगैरह लगाना, फिर पैम्पलेट बांटना, किसी स्टोर के बाहर एक छोटा सा स्टैंड खड़ा कर देना, या फिर वो छतरी लेके कहीं किसी मोहल्ले गली में सोसाइटी के नीचे खड़े रहना और जो वहाँ के ऑडियंस है उसको उस प्रोडक्ट के बारे में बताना। ये हो गया ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में देखो दोस्तों, या तो अगर आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन ही चलने वाला है, ऑनलाइन ही बिकने वाला है, तो ऑनलाइन ही मार्केटिंग कीजिएगा, उसकी मार्केटिंग ऑफलाइन करके कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट, आपका शॉप ऑफलाइन है तो ऑफलाइन मार्केटिंग कभी भी करनी चाहिए और तभी काम आता है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपका प्रोडक्ट, जैसे अब एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर तो आपका एजुकेशनल ऐप है, अब आप अपने एजुकेशनल ऐप की ऑफलाइन मार्केटिंग करके देखिए, नहीं सेल होगा, उसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग ही करनी पड़ेगी। टीवी एडवर्टीजमेंट या फिर ऑनलाइन फेसबुक बूस्टिंग, गूगल एडवर्ड, यूट्यूब मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें करोगे तब जाके आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, अब आपका एक शॉप या फिर आपका एक कोचिंग सेंटर है जहाँ पे आप पढ़ाते हो, सब ये सारी चीज़ें करते हो, उसका मार्केटिंग आप ऑफलाइन कर सकते हो, उसका मार्केटिंग ऑनलाइन करोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपने कोचिंग खोल के रखा है पुणे में। क्या गोवा के वहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए? नहीं आएंगे स्टूडेंट, तो आपको वहाँ पे ऑफलाइन मार्केटिंग करनी होगी। तो मार्केटिंग में कभी भी आप अपना पैसा वेस्ट इसलिए कर देते हो क्योंकि सबसे पहले बात तो आपको यही समझनी होती है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए मोटिव क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना या लीड्स लाना, ये पहले आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मैं खुद इन सब चीज़ों को दोस्तों यूज़ करता हूँ। आज मेरा टेम्पलेट चैनल ग्रोथ पे है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आप सबका प्यार सपोर्ट बहुत है इस चैनल पे, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे चैनल से मैं बहुत कम मतलब बहुत ही कम कस्टमर, बहुत ही कम क्लाइंट्स लेता हूँ। मेरा ऑफिस पुणे में है, मार्केटिंग करता हूँ, मतलब हमारा जो भी हमारे क्लाइंट्स रहते हैं ज़्यादातर ऑफलाइन अब आ रहे हैं। ऑनलाइन हमने धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे ऑफलाइन पे सब कुछ बंद करने वाला, मैं भी हो सकता है मेरे नंबर्स, कॉन्टैक्ट सभी हटा दूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो क्योंकि मैं पूरा फोकस ऑफलाइन पे कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं ऑनलाइन था, मेरा कोई ऑफिस वगैरह ऐसा कुछ नहीं था आज से 7 मंथ पहले, बट अभी मेरा सब कुछ है यहाँ पे। मैंने जैसे बताया था सिनेमैटिक वीडियो, थोड़ा अभी ऑफिस का और भी वर्क चल रहा है, वो अच्छे से बना के आपको मैं दिखाऊंगा। हालांकि 1-2 बार मैंने वीडियो में दिखाया, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो अब आपको मैंने 2 चीज़ समझा दी, एक तो अवेयरनेस, फिर आपका मतलब मोटिव क्या है ये भी मैंने आपको बताया, उसके बाद में कैटेगरी आपको कौन सा, मतलब आप ऑफलाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो। अब उसके नीचे और आते हैं तो ये समझना पड़ेगा आपको कि आप मतलब अपने प्रोडक्ट को, या तो अगर आपका ऑफलाइन है तो ऑफलाइन के बहुत सारे ऐसे प्लान्स रहते हैं जो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप कर सकते हो मार्केटिंग। ऑफलाइन के लिए दोस्तों मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोगों के कमेंट्स लाइक्स अच्छा है तो। अब ऑनलाइन में आता हूँ। ऑनलाइन में भी दोस्तों आप लोग का बहुत बड़ा मिस्टेक ये होता है कि समझ के चलिए कि आपको अपने वेबसाइट पर विजिटर्स लाने हैं। आपका एक वेबसाइट है xyz.com और वहाँ पे आपको ट्रैफिक अच्छी चाहिए, और सबसे बड़ी गलती आप ये कर देते हो कि उस वेबसाइट का एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दोगे, यहाँ पे ये मिलेगा, और उस वीडियो की मार्केटिंग कर देते हो। क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता। ठीक है, ऑडियंस आ जाएंगे आपके पास उतने, लेकिन जो चाहिए आपको वैसे ऑडियंस आ पाएंगे क्या? दोस्तों मैंने एक दूध की दुकान खोल के रखी है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे सिर्फ अगर चिकन खरीदने वाले अगर मेरे कस्टमर आएंगे तो क्या मेरा बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा, मतलब ही नहीं है। मैंने एक दूध की दुकान खोल के रखी है और पोस्टर मैंने लगा रखा है कि यहाँ चिकन मिलता है, तो चिकन वाले ही कस्टमर आएंगे ना। ठीक है, तो वैसे ही आपको ये सोचना है, अगर आपका तो वेबसाइट विजिटर्स आपको चाहिए और आप उसकी वीडियो मार्केटिंग उस हिसाब से मतलब जैसे कर रहे हो, मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि गूगल एडवर्ड सेंस ही नहीं है कोई, समझ रहे मेरी बात को। गूगल एडवर्ड पे ऑप्शन दिया हुआ है वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, तो वेबसाइट ट्रैफिक का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो आप? टूल्स का यूज़ करो। फेसबुक पे दिया हुआ है जो वेबसाइट ट्रैफिक लाने के लिए, लीड्स जनरेट के लिए, उसका आप यूज़ कीजिए ना। अब गलत वे में चले जाते हो, आपका पैसा वेस्ट हो जाता है, फिर आप सोचते हो गूगल एडवर्ड फेक है, फेसबुक बूस्टिंग फेक है, बहुत सारी चीज़ें रहती है इसमें भी। सबसे फर्स्ट आपको ये सोचना है, आप समझना पड़ेगा। अगर आप तो एप्लीकेशन बनवा रहे हो मुझसे, तो आपको पहले सोचना है आपको इस पर लाना क्या, इंस्टॉल्स लाने हैं या इसका अवेयरनेस क्रिएट करना है मार्केट में। अगर आपका एक लोन एप्लीकेशन है, ठीक है, तो लोन एप्लीकेशन दोनों ही चीज़ों में काम आता है। एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना भी, क्योंकि एट ए टाइम उस बंदे को लोन की जरूरत नहीं है, भविष्य में तो पड़ेगी ना।
उसके दिमाग में ये होना चाहिए अच्छा ऐसा एप्लीकेशन भी है मार्केट में, तो वो एक अवेयरनेस क्रिएट करना लोन एप्लीकेशन का, वो भी ठीक है। ठीक है, इंस्टॉल अगर उसके लाने हो तो इंस्टॉल गेट इंस्टॉल का भी एक टूल है गूगल एडवर्ड पे, वहां पे क्लिक कीजिए और इंस्टॉल स्लाइड, सिर्फ इंस्टॉल पे ही आपका पैसा कटेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा सबसे पहले आपको। ये जो की है ना दोस्तों, मार्केटिंग की जो चाबी है ना, इसे सही तरीके से सही जगह पे यूज़ करना है। गलत ताले में डालोगे ताला खुलेगा ही नहीं, फिर आप सोचोगे चाबी गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। समझना पड़ेगा आपको इस चीज़ को, तब आप इसको ग्रोथ कर पाओगे। इस टाइम मेरे पास दोस्तों स्टाफ कम है कॉलिंग के लिए, कम है मतलब है काफ़ी इस टाइम 15 अबाउ मेरे पास स्टाफ है, लेकिन फिर भी मैं कॉलिंग के लिए और फाइंड कर रहा हूँ ताकि मैं और इसे मतलब बड़ा कर सकूँ, एक्सपैंड कर सकूँ, एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं पूरे पुणे में एक नाम क्रिएट करना चाहता हूँ, इस वो आपके सपोर्ट की वजह से, और इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। आप लोग भी अगर मेरी इन सभी चीज़ों को फॉलो करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि अगर आप मार्केटिंग को सीखो सही तरीके से समझो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जो सीरीज रहेंगी इस चैनल पे नहीं, मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली, बट वो सारे वीडियोस मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर लाऊंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, वैल्यूएबल नॉलेज लगी हो इस वीडियो में, कुछ ऐसा मैंने आपको अच्छा बता दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।